स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प के बारे में पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं हल करूंगा। इसीलिए धैर्य बना के रखेंगे और हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आइए एक एक करके सारे सवालों को हल करते हैं। तो पहले देखिए B.1 में कह रहा है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। B.1.1 में बता रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरीली, यानी जो नीचे के जो सवाल दिए गए हैं उनके सवालों के जवाब आपसे मांग रहे हैं। आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं, इन तीनों का जवाब आपसे मांग रहा है। पहला सवाल कह रहा है व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे, यानी अलादीन जो है दिन भर क्या करता था। तो देखिए 1 नंबर का जो सवाल मैंने अभी पढ़ा आपके सामने में, उसका जवाब हो जाएगा कि अलादीन प्लेड इन द स्ट्रीट विथ वादर बॉयज़ ऑल द डे, यानी अलादीन दूसरे लड़कों के साथ में दिन भर सड़कों में खेला करता था। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई वाज अलादीन हैप्पी, यानी अलादीन जो है वो खुश क्यों था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अलादीन वाज हैप्पी, अलादीन खुश था बिकॉज द विज़र्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर हिम, क्योंकि जादूगर जो है उनके लिए खूबसूरत कपड़े ख़रीदे थे। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन डिड द जीनी अपीयर, यानी जीन जो है वो कब प्रकट हुआ, कब हाजिर हुआ, कब सामने में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन अलादीन रबर द विज़र्ड्स रिंग, जब अलादीन ने जादूगर की अंगूठी को इस तरीके से क्या किया, घसा, वन हिज फिंगर, अपने उंगली में, द जीनी अपीयर्ड, तो जीनी क्या हुआ, प्रकट हुआ। तो इसी प्रकार से हमने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है। आइए अब अगला देखते हैं B.2 में कह रहा है थिंक एंड राइट, सोचो और जवाब दो। सारे सवाल जितने भी मैं कराऊंगा सभी शॉर्ट में रहेगा और आपको जो है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए 1 नंबर में कह रहा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी जो भी आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं तो इन स्टेटमेंट में जो सही है उसमें T लिखना है और जो गलत है उसमें F लिखना है। तो आइए हम पढ़ते हैं और टिक लगाते हैं। नंबर A में कह रहा है अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर, अलादीन जो है अपने पिता के साथ में रहते थे। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से B में है कि विज़र्ड वाज अलादीन अंकल, जो जादूगर था वो अलादीन का चाचा था, तो वो भी गलत है। ठीक है, वो भी गलत है, चाचा नहीं था उसका, झूठ बोल रहा था वो जादूगर। तो C में है कि द विज़र्ड वाज फ्रॉम चाइना, कि जो जादूगर था वो चाइना से था, ये भी गलत है, वो चाइना से नहीं था भैया, वो अमेरिका से था। ठीक है, अगर आप कहानी को अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको पता होगा। D में है अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क, अलादीन जो था वो आलसी था और काम नहीं करता था, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर T हो जाएगा। और अलादीन E में है द विज़र्ड अबाउट अलादीन ए वॉच, यानी विज़र्ड ने जो है, जादूगर ने जो है अलादीन के लिए एक क्या क्या घड़ी लाया, तो ये घड़ी लाया, तो ये भी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उसके लिए तो कपड़े लाया था, घड़ी नहीं लाया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है B.2 में कि टिक मतलब कि जो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर, 2 ही नंबर आपका दिया हुआ, 2 सवाल आपसे पूछा है और आपसे जो है कि 1 2 3 4 सवाल इसमें दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनमें जो सही है, जो ऑप्शन सही है, उन सही ऑप्शन में क्या करना है, टिक लगानी है। तो देखिए 1 नंबर को पहले पढ़ते हैं वाई डिड द विज़र्ड मेक ए फायर, कि जादूगर ने जो है आग क्यों लगाया, क्योंकि उसे सर्द लग रहा था, वो थका हुआ था। क्या होगा, क्योंकि वो खाना पकाना चाहता था। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी बिकॉज ही वांटेड टू कास्ट ए स्पेल, क्योंकि वो एक जादू करना चाहता था। ठीक है, जादू करने की जब ज़रूरत पड़ी तब उसने आग लगाया था, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 में है कि वाट डिड द विज़र्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन, यानी कि जादूगर जो है अलादीन से पत्थर के नीचे से क्या चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पत्थर चाहता था, या गहना चाहता था, या अंगूठी चाह रहा था, या फिर लैंप चाह रहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना वो आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए लैंप, यानी एक लैंप मांग रहा था उससे। ठीक है, तो वो आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आइए हम लोग B.2.3 को देखते हैं। कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी सवाल के तो जवाब आपसे मांग रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये सभी जो सवाल हैं वो उसका जवाब 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी शॉर्ट में होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट ही में दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर में है कि द विज़र्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरीज, यानी कहानी में जो है
जादूगर ने 2 मरतबा जो है क्या क्या जादू किया। वाट हैपन ईच टाइम, यानी प्रत्येक मरतबा क्या हुआ जब वो जादू कर रहा था तो क्या हो रहा था। तो आइए इस सवाल का जवाब इधर हम देख लेते हैं। तीन की एट द फर्स्ट टाइम, यानी पहली मरतबा में जब वो जादू किया था तो पहली मरतबा में द ग्राउंड शुक, ग्राउंड जो है मैदान क्या किया, हिला। शुक मतलब होता है हिलना, हिला। एंड ये हॉल ओपन इन द ग्राउंड, और भूमि में मैदान में एक जो है छेद खुला, यानी ढक्कन इस तरीके से हटा और छेद खुला। एट सेकेंड टाइम, और दूसरी मरतबा जो है द बिग स्टोन शट अलादीन इन द हॉल, और दूसरी मरतबा में जो है बड़ा सा पत्थर छेद में अलादीन को बंद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन दो क्या कह रहा है, देखिए। वाई डिड द विजर्ड गेट एंग्री विथ अलादीन, यानी जादूगर जो है अलादीन से गुस्सा क्यों था। तो देखिए इस सवाल जवाब देखिए दोस्तों। ये जवाब को कराने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी हक बनता है एक सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करने से कुछ नुकसान नहीं होता है, बस यह है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। तो अगर यूज़फुल हो तो वीडियो देख लीजिएगा, अगर यूज़फुल नहीं हो तो फिर उसको हटा दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। इसीलिए चैनल को प्लीज़, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। क्या बोल रहा था कि अलादीन के साथ जो है जादूगर गुस्सा क्यों था। तो देखिए जवाब में क्या कर रहा है। व्हेन द विज़र्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प, यानी जब जादूगर ने लैम्प के लिए जो है पूछा, अलादीन डिड नॉट गिव हिम, अलादीन ने उन्हें नहीं दिया। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ज्वेल्स वेयर इनसाइड हिज शर्ट वन द लैम्प, यानी लैम्प के ऊपर में उसके शर्ट के भीतर के बाहर में जो है ज्वेलरी था, यानी कि सबसे ऊपर में सबसे भीतर में आपका लैम्प था, लैम्प के ऊपर में शर्ट पहना हुआ था, शर्ट के ऊपर में ज्वेलरी था। अगर वो लैम्प को अंदर से निकालने के लिए जाता तो ज्वेलरी सब नीचे गिर जाता, इसीलिए वो देना नहीं चाहा पहले। ठीक है, वन दिस, इसी बात पर, इस पर ही गॉट एंग्री विथ अलादीन, वो अलादीन के साथ में क्या हुआ, गुस्सा हो गया इसी बात की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ वाज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग हॉल, यानी अलादीन जो है बड़े हॉल से बाहर आने में काबिल कैसे हो गया, कैसे वो बड़े छेद से बाहर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन अलादीन रबर द विजर्ड्स रिंग, जब अलादीन ने जादूगर के अंगूठी को क्या किया, रगड़ा। यह जिन अपीयर्ड, एक जिन प्रकट हुआ। हु हेल्पेड हिम टू कम आउट ऑफ द बिग हॉल, तो उसने जो है, यानी उस जिन ने जो है बड़े छेद से बाहर आने में उनकी मदद की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द विजर्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वाज हिज अंकल, यानी जो जादूगर ने अलादीन को कहा कि वो उसका अंकल है। बट दिस वाज नॉट ट्रू, जबकि ये सच नहीं था। जादूगर ने अलादीन से कहा कि भाई मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन ये सच नहीं था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कहानी में लिखा हुआ है चीज़। तो वाई डू यू थिंक द विजर्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर, तो आप क्या सोचते हैं एक जादूगर ने अलादीन से और उसकी माँ से झूठ क्यों कहा। तो इसका आंसर को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपसे। इसका जवाब हो जाएगा द विजर्ड वांटेड द लैम्प फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड, यानी जादूगर जो है भूमि के नीचे से एक लैंप चाह रहा था, लैंप मांग रहा था। ही कुड नॉट गो इनसाइड द हॉल, यानी और वो जो है जादूगर जो है वो छेद के नीचे जा नहीं सकता था। ही लाई टू अलादीन, सो ही लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर टू विन देयर ट्रस्ट, इसलिए जो है उसने जादूगर ने अलादीन से और उसकी माँ से झूठ कहा, उनकी जो है ट्रस्ट को जीतने के लिए, उनके भरोसा को जीतने के लिए। ठीक है, ये आप रीज़न आप लिख देंगे। तो चलिए उसके बाद हम आगे का सवाल को हल कर लेते हैं। आगे सवाल है आपका ग्रामर टाइप से सवाल आपका पूछा गया है। चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए ग्रामर में आपसे पूछ रहा है डी में कि यूजिंग शैल फॉर प्रॉमिस, यानी शैल का इस्तेमाल करने के लिए आपसे कह रहा है। और आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि शैल का जो इस्तेमाल होता है ना, वो वादा करने के लिए होता है, प्रॉमिस करने के लिए होता है। आप किसी से अगर वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो उसमें शैल का यूज़ होता है या फिर शैल बी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि शैल जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, जहाँ पर ही प्रयोग होगा, उसके बाद में वर्ब 1 का प्रयोग होता है। और जहाँ पर शैल बी का प्रयोग होगा, शैल बी, तो वहाँ पर आपका वर्ब 4 का प्रयोग होता है। मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले एक उदाहरण आपको किताब में दिया हुआ है ए में कि ही हैज़ प्रोमिस टू हेल्प मी। तो यहाँ पर देखिए प्रोमिस की जगह में आपको जो है क्या क्या है, ही हैज़, यानी हैज़ प्रोमिस की जगह में ही हैज़ प्रोमिस टू की जगह में आपका शैल का प्रयोग किया है। तो मैंने क्या कहा कि जहाँ शैल होगा उसका एकदम वर्ब 1 आएगा, वर्ब 1
तो देखिए हेल्प वर्ब 1 में है, वो अपनी असल रूप में है, तो शेल के बाद में वर्ब 1 इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको आगे में एक्सरसाइज दिया हुआ है ABCDEFGH जो भी जितना भी सवाल दिया गया है उसमें सिर्फ आपको प्रोमिस टू या फिर प्रोमिस टू की जगह में सिर्फ आपको शेल का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो चलिए आइए मैं करता हूँ यूज़ और आपको बताता हूँ। यूजिंग शेल फॉर प्रोमिस वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ देखिए, यहाँ है ही हैज़ प्रोमिस टू हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ही हैज़ प्रोमिस टू की जगह में आपका शेल का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो यानी और यहाँ पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे ही, यहाँ पर नीचे में ही प्रोमिसेज टू हेल्प मी, तो यहाँ पर शेल बी का प्रयोग किया। शेल बी जहाँ पर प्रयोग होता है मैंने कहा क्या कि वर्ब 4 लगेगा, जहाँ पर शेल बी आता है वहाँ पर उसके बाद में वर्ब 4 लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रोमिस टू की जगह में आपको शेल का प्रयोग कर देना। मैंने कर दिया यहाँ पर, देखिए प्रोमिस टू, यहाँ शेल का प्रयोग कर दिया। और यहाँ पर प्रोमिसेस है तो हमने क्या किया, शेल बी का प्रयोग किया। शेल बी के बाद में यहाँ पर इम्प्रूव था तो इम्प्रूविंग कर दिया, क्योंकि शेल बी के बाद में वर्ब 4 लगता है, ठीक है। ये अगर ग्रामर आपको ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर देंगे। स्पेशली मैं आपको इस पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट में बनाना है। बहुत बच्चों का कमेंट भी रहता है कि सर ज़्यादा लॉन्ग मत कीजिए, जल्दी जल्दी मतलब कि ये कीजिए, ख़त्म कीजिए और अच्छी तरीके से समझा दीजिए। तो मैं शॉर्ट में अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कौन ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है हमें कमेंट कर देंगे, तो वो वाला वीडियो मैं आपके लिए पर्सनली बना करके अपलोड कर देगा, ठीक है, आपके नाम के साथ में। तो चलिए ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में करा है यहाँ पर जो ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, यानी हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरबिया, यानी बहुत समय पहले अरब देश में, देयर लिव्ड ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था, हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, वह एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। ही वॉज लेजी, वो क्या था, आलसी था, ठीक है। वो क्या था भाई, वो आलसी था। उसके बाद देखिए एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, और उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एट ऑल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़, वो अपना समय अन्य लड़कों के साथ गली में खेलने के लिए बिताया करता था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोज़ को आप लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। एक सेकेंड दोस्तों रुकिए, आपसे एक अपील है, जैसे कि आप हमारे इस वीडियो से जो भी फ़ायदा लिए हैं या फिर हमारे चैनल से आप जो भी फ़ायदा लेते हैं या जो भी आप सीखते हैं, अगर आप हमें कुछ पे करना चाहते हैं, जैसे कि आप बाहर में कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कुछ शुल्क देते हैं, कुछ पैसा देते हैं मंथली के हिसाब से, उसी प्रकार से जैसे कि आप मेरे वीडियो से आप फ़ायदा ले रहे हैं, अगर आपको कुछ इच्छा हो रहा है हमें पेमेंट करने का, हमें कुछ देने का, जैसे कि 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, इसी तरीके से अगर कुछ आपको देने का मन हो रहा है तो आप हमारे इस बारकोड जो आपको अभी शो हो रहा है तो इसमें आप हमें पे कर सकते हैं और हमारी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे कुछ मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।